दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है एस प्रो एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर कपिल सिंह। कपिल सिंह सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो एकेडमी है, किस तरह के कोर्सेस यहाँ कंडक्ट होते हैं, क्या उसका विशेषता है, क्या उसका स्पेशलाइजेशन है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। सर, वैसे मेरे यहाँ ऑलमोस्ट जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे बैंकिंग, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, LIC, GIC और जितने भी MBA एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसकी स्पेशलिटी हमारी है। इसके अलावा हम TET, जिसको महा TET या CTET कहते हैं, उसको भी हम केटर करते हैं। ये हमारे कुछ स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट्स। जैसे अगर मैं पहले MBA की बात करता हूँ तो MBA में ऑलमोस्ट मेरा 7% परसेंटेज है। जैसे CAT, CMAT, CT जो एग्जाम्स होती है MBA एंट्रेंस के लिए ऑल ओवर इंडिया, उसमें मेरा सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट है। एज फार एज बैंकिंग और अदर कंसर्न्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ अगर हम आते हैं तो प्लेसमेंट्स 50% हमारे हाथ में और 50% हमारे स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। जैसे फर्स्ट बैच में हमारा जो सबसे बड़ा USP है, जहाँ से पूरे एंटायर विदर्भ और महाराष्ट्र से लोग आते हैं, वो ये है कि पर बैच वी टेक ओनली 12 स्टूडेंट्स। एक बैच में हम लोग 12 बच्चे ही लेते हैं, वो भी उनके पास एकेडमी के हिसाब से लेते हैं। उस हिसाब से उनको ब्रांचेस और बैचेस दी जाती है। अब जबकि देखा गया है कि काफ़ी प्लेयर्स आ गए एकेडमी फील्ड में, काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की भी लोगों की एंट्री हो चुकी है, तो ऐसे में जो आप ट्रेडिशनल जैसे आपका एस प्रो एकेडमी है, काफ़ी टचअप रहता है आपका स्टूडेंट्स के स्टडी से या उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, तो आप विशेष क्या उनको स्टूडेंट्स को देते हैं कंपेयर टू अदर्स एकेडमी? सबसे बड़ा USP मैंने आपसे कहा कि हम एक स्मॉल बैचेस लेते हैं। दूसरा, मेरा खुद का पर्सनल अटेंशन उन पे होता है। जैसे हम लोग मंडे टू फ्राइडे उनकी बैचेस लेते हैं और एवरी सैटरडे हम उनकी टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में हम ये श्योर करते हैं कि उनको 50% अबव है। अगर किसी भी बच्चे को 50% से कम आते हैं तो उसी दिन उसको 2 से 3 घंटे की एक्स्ट्रा बैचेस दी जाती है। फिर अगेन पेपर लिया जाता है। अगर उसमें फिर से कम आता है तो संडे को भी उनको बुलाया जाता है। तो इस तरीके से हम स्पेशली पर्सनलाइज बैच पे बिलीव करते हैं, पर्सनलाइज बैच बच्चों को देते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट्स है जो काफ़ी पुअर टैलेंट है उसका, तो यदि आपके एकेडमी में वो प्रवेश लेता है तो उससे पहले आप एंट्रेंस करना जरूरी होता है कि उस बारे में बताइए। नहीं, पास एकेडमिक से हमें ये अंदाजा होता है कि बच्चे को कौन सी बैच में रखी जाए, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, 17 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे, तो मानना मेरा ये है कि अगर मैं एक 35 से 40% के बच्चे को 90 या 95% के बच्चे के साथ बैठाता हूँ तो उनका तालमेल नहीं जम पाएगा। अगर मैं स्पीड में जा रहा हूँ 95% वाले के हिसाब से तो 45% वाले को तकलीफ होगी, 45 के हिसाब से जा रहा हूँ तो 90% वाले को लगेगा कि बहुत बोर तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग परसेंट वाइज बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जो ऑलरेडी ट्रेंड बच्चे हैं उनको हम थोड़ा पढ़ा के शॉर्टकट टेक्निक्स बता के उनके पेपर्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि शुरुआत में जो बच्चे होते हैं 10वीं जो 12वीं पास हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलना चाहिए। तो जैसे स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स हो गए, MPSC हो गए जो ग्रेजुएशन के बाद है, तो ये सारी की सारी चीज़ों में काफ़ी स्टूडेंट्स में संभ्रम रहता कि हमने ग्रेजुएशन करना चाहिए, उसके बाद जॉब की तरफ जाना चाहिए, या 10वीं 12वीं से हम लोगों ने तैयारी करना चाहिए। तो उस बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए, डिपेंड है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे आप अगर बैंकिंग, रेलवे या स्टाफ सिलेक्शन को अगर टारगेट कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपका टारगेट अगर UPSC या MPSC से बड़ी एग्जाम है तो मैं तो चाहता हूँ कि बच्चा फर्स्ट ईयर से उसकी तैयारी करे, क्योंकि ये बड़े कोर्सेस होते हैं, इसको करने में टाइम लगता है, इसका रिजल्ट भी थोड़ा स्लो होता है। तो ये मेरी सोच है इस चीज़ को लेकर। सर, जब हम एस प्रो एकेडमी की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई है और अब तक कितने स्टूडेंट्स को जॉब मिली है, कितने कोर्सेज आप लोगों ने कंडक्ट किए हैं, उस बारे में बताइए। सर, हमने ऑलमोस्ट काफ़ी कोर्सेज कंडक्ट किए। जैसे पिछले 5 साल का अगर मैं अनुभव लेता हूँ तो हमारा ज़्यादा रैंकिंग MBA की तरफ चल रहा है। पिछले 5 साल में MBA में ज़्यादा तरक्की की। इसके अलावा हमारा बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन, इसमें भी काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेट चलता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं एक छोटी बैच भी लेता हूँ 10 बच्चों की, तो 4 से 5 बच्चे बड़े आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। अब जबकि एडमिशन प्रोसेस हर एकेडमी में शुरू हो चुका है, तो आप ये बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से आपके एकेडमी में आना चाहिए, तो आप ये बताइए उनको विशेष जो स्पेशल आप क्या उन्हें देने जा रहे हैं, विशेष क्या देने जा रहे हैं? हम विशेष उनको ये चाहेंगे कि उनका पर्सनलाइज अटेंशन, जो मैं कह रहा था, उनको पर्सनलाइज अटेंशन हम देंगे। उनके ऊपर पर्सनली कोचिंग की जाएगी और हम किसी और पर रिलाई नहीं करते कोचिंग के लिए। हम खुद अपना मटेरियल निकालते हैं और हमारे ही पब्लिकेशन के हमारे अपने नोट्स बच्चों को दिए जाते हैं। तो कपिल सिंह सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि बच्चे आपके एकेडमी एडमिशन ले लेते हैं तो ये बताइए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके कोर्सेज की क्या अवधि होती है और उसकी क्या कोर्सेज की फीस होती है, थोड़ा उस बारे में बताइए आप। ठीक है।
कोर्सेज की अवधि के बारे में इस तरीके से होता है सर कि अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग ड्यूरेशन है। जैसे अगर मैं बैंक के ऊपर अगर फोकस करता हूँ, बैंक में भी हमने अलग अलग कोर्स कर रखे, जैसे SBI, IBPS, RRB और RBI। SBI में भी अलग अलग डेजिग्नेशन, जैसे क्लैरिकल है, प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो क्लैरिकल का जो हमारा ड्यूरेशन है बहुत ही छोटा है, 3 महीने में हो जाता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आप SBI की बात करें तो 4 से 4.5 महीने लेता है, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर को मिनिमम 5 मंथ्स लगते हैं। सेम IBPS का क्लैरिकल ही आपका 4.5 महीने लेता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर उसका 5 महीने लेता है, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का 6 महीने का ड्यूरेशन है। RRB छोटे कोर्सेस है, रीजनल रूरल बैंक्स के जो हम लोग कर रहे हैं, वो 2 और 3 महीने को पोस्ट है, क्लैरिकल और PO का। और RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी 2 पोस्ट ही हम लोग लेते हैं। एक है RBI असिस्टेंट जो 4 महीने लेता है, और RBI ग्रेड B जिसको कम से कम 7 महीने लगते हैं कोर्स कंप्लीट होने में। सर काफी स्टूडेंट्स के मन में एक संभ्रम ये भी रहता है कि यदि वो कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपके एकेडमी में आते हैं, तो उन्हें स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है कि उस बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, स्टडी में बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल फ्री है। उसमें ऑलरेडी हमारे फीस में वो इंक्लूड है। स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का कोई पैसा नहीं देना होता है। इसीलिए आप जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एडमिशन लेना है, उनको क्या एक मैसेज दोगे? जी मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप तुरंत फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, और कृपया करके अपने पास एकेडमिक शीट साथ ले आइए, ताकि हम आपको बैचेस बराबर हिसाब से दे पाए। और आप कोई भी एग्जाम जब क्रैक कर लेते हैं तो इंटरव्यू सेशंस भी हम हमारे बच्चों को टोटली फ्री देते हैं।